उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 और क्वेश्चन नंबर 6 से हमने इसके स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको पता है जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो स्टेटमेंट को समझना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आराम से स्टेटमेंट को सुनना है और एक दफा इसको खुद भी रीड करना है ताकि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाए, ठीक है। ओके, देखते हैं, रीड कर लेते हैं पहले एक दफा स्टेटमेंट को। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट falls 9 meter during the first second, 27 meter during the next second, 45 meter during the third second and so on। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है अभी रेस्ट की हालत में ना, अगर हम यहां से इसको गिराएं नीचे तो कहते हैं जब हम इसको यहाँ रेस्ट की हालत से छोड़ते हैं तो होता क्या है, फर्स्ट मिनट में, फर्स्ट सेकंड में 9 मीटर कवर करता है, सेकंड में कितना 27 और थर्ड सेकंड में 45 और इसी तरह से ये डिस्टेंस कवर करता रहता है, ठीक है। अब देखिए जरा सीक्वेंस क्या बन रहा है बच्चों, सीक्वेंस बन रहा है 9 था, फिर क्या था 27 और फिर 45 अप टू 100। इस तरह से वो कहता है ये डिस्टेंस जो है वो कवर करता जा रहा है। बेटा फर्स्ट सेकंड में 9, सेकंड में 27, थर्ड में 45। अब बाकी सारी चीजें छोड़ दें, अभी क्या फाइंड करना है। अभी सबसे पहले आप मुझे ये बताओ ये सीक्वेंस जो लिखा है ये 80 में है या किस में है। देखिए बेटा 27 में से 9 निकालें 18, 45 में से 27 निकालें तब भी क्या आता है 18। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो सीक्वेंस है किसमें हुआ, एपी में हुआ। हम क्या करते हैं, अब आगे देखें। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है, हाउ फार विल इट ड्यूरिंग द 5th सेकंड। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कब, जब सेकंड क्या हो 5th पे। मतलब A5 ये A1 है ना, पहले सेकंड में 9, दूसरे सेकंड में 27 मीटर, तीसरे सेकंड में 45। तो पांचवें सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये हमने बताना है। ओके देखते हैं बेटा, मुझे बताएं A1 क्या है 9, बेटा D क्या है 27 - 9 which is equal to 18 और N क्या है, N हमारे पास है 5। फाइंड क्या करना है A5 के 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ओके देखो बेटा हमें पता है AN जो है वो इक्वल होता है A1 प्लस N - 1 into D। ये पार्ट 1 इसका कर रहे हैं, ठीक है। AN क्या है, AN तो कुछ भी नहीं है, N क्या है 5 है, 5 पुट कर दिया। A1 क्या है बच्चों 9 प्लस N क्या था 5 - 1 तो 5 - 1 4 और ये क्या था 18। अब देखें ये आ गया 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 72, तो 72 में 9 ऐड करें क्या आ गया 81। मतलब जब 5th सेकंड होगा तो डिस्टेंस कितना कवर होगा 81 मीटर। मतलब 5वें सेकंड में 81 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। ओके हो गया। चलें अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसी का पार्ट 2। इसके पार्ट 2 में हमें ये कहा गया हाउ फार, अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है, विल इट फॉल अप टू का मतलब क्या है कि अब सीक्वेंस ये था ना 9 प्लस 27 प्लस 45 अप टू सो ऑन A5 के A5 तक, अप टू का मतलब है A5 तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा। तो जब भी अप टू का वर्ड आएगा आपने एक चीज याद रखनी है, हमने फाइंड करना है सम, ठीक है। अप टू का वर्ड आएगा उस तक ना, तो हमने क्या फाइंड करना है सम। अब हमने फाइंड करना है, देखो बेटा A1 गिवन है ना, क्या है A1 9, D क्या है 18 और N क्या है 5। हमने फाइंड क्या करना है S5। तो अब यहां से देखिए बेटा S5 का फॉर्मूला क्या होता है, S5 का Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A1 प्लस N - 1 into D, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं
5 आ गया, यहाँ से 5/2 2 a1 क्या है, a1 9 है, प्लस n-1 मतलब 5 - 1 वो 4 हो जाएगा, 4 × 18 आ गया। अब देखो बेटा ये तो आ गया 5/2, 9 2s are 18 प्लस इन दोनों को सॉल्व करो 72 आ गया। इन दोनों को देखें जरा, ये आ गया 5/2 × 90, तो ये आ जाएगा 5 × 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा 225 मीटर। मतलब S5 तक टोटल जो है, टोटल जो डिस्टेंस कवर हो गया होगा वो कितना होगा 225 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा यह गया है एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है, अर्न 6000 फॉर ईयर 1980। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं अर्निंग इन 1980 में कितनी अर्निंग है उसकी 6000। ओके लिख लिया। एक इन्वेस्टर है जो कि 1980 में 1980 में 6000 अर्न करता है, कमाता है, एंड 12,000 फॉर ईयर 1990 और अर्निंग इन 1990 क्या है 12,000। ठीक है, ये हमारे पास ये कमाता है। अब क्या कहता है, कहता है ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो उसी पे उसे पहले ये उसने कमाया और 1990 में कितना कमाया उसने 12,000। If his earning has increased by the same amount each year, same amount का मतलब क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कहता है अगर हर साल में जो वो कमा रहा है, ठीक है, वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे हाउ मच इनकम ही हैज रिसीव्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर। टोटल 11 सालों में कितना जो है वो अर्न करता है, टोटल अमाउंट कितनी अर्न करता है वो, कितने सालों में 11 सालों में, टोटल 11 सालों में। तो S11 हमने फाइंड करना है। अब यहां से एक चीज देखें 1990, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं इसको मैं कह देता हूं A1। अब 1981 को A2, 1982 को A3, फिर A4, तो 1990 क्या बनेगा, ये बनेगा A11। आप काउंट कर लीजिएगा। S11 का हमने सम फाइंड करना है, ठीक है, मतलब 11 इयर्स में टोटल कितना अर्न करता है वो हमने बताना है। बेटा देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A1 + An, ये फॉर्मूला पढ़ा ना, अब ये फॉर्मूला यूज करो, n की जगह पे n की वैल्यू पुट करें, 11 है, ओके ये आ गया 11/2। A1 क्या है बच्चों 6000, ये आ गया 6000 प्लस An क्या है 12,000, वो भी हमने लिख दिया। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 18,000, डिवाइड करें क्या आ जाएगा 11 × 9,000। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास, टोटल 11 इयर्स में उसने अर्न क्या किया, हमारे पास 99,000 अर्न किया। ठीक है, मतलब प्राइस जो उसने अर्न किया टोटल कितनी थी 99,000। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताना चाहता हूं, ठीक है, फिर हम उसके बाद 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है द प्राइज मनी ऑफ 60,000 will be distributed among 8 teams according to their position determined in the match series। मतलब टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट हमारे पास है 60,000। ओके 60,000 को हमें पता चल गया, टीम्स कितनी है 8, मतलब n हमारे पास क्या है 8, ये पता चल गया। कहते हैं द अवार्ड इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट क्या मतलब है, ये यही कहा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। सेम अमाउंट का जहां पे भी वर्ड हो उसका मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है सेम।
कहता है द अवार्ड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ ईच हायर पोजीशन। मतलब अगर 8वीं पोजीशन वाले को फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं 2000 मिलता है, तो 7वीं को मिलता है 4000, कितना गैप आया 2000, छठी को कितना मिलेगा 6000, फिर 8000, मतलब 2000 का क्या है गैप। तो वो अमाउंट तो सेम है ना जो इंक्रीज हो रही है। तो यही उसने बताया कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हर एक को जो प्राइस मिलेगी, अगर हम नीचे वाली वैल्यू से स्टार्ट हो तो वो क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट के तहत वो इंक्रीज होके ऊपर तक जाती जाएगी। अब देखें क्या कहता है, the award increased by the same amount for each higher position if the last place team is 4000। अगर आखिरी टीम को कितना मिले 4000, आखिरी टीम टोटल 8 है तो आखिरी टीम क्या होगी A8। कहता है अगर उसको 4000 मिले तो how much will be awarded to the first place team। तो हमने ये बताना है पहली जो टीम है नंबर 1 में जो है उसे कितनी अमाउंट मिलेगी। अब देखो बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला ये पढ़ा है Sn इज इक्वल होता है n/2 फिर a1 प्लस an। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। n क्या है 8 पुट करते हैं तो S8 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये Sn क्या है फिर S8 है, क्योंकि 8 टीम्स में जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो ये है। तो यहां से क्या आ जाएगा 8/2, a1 क्या है बच्चों, a1 तो फाइंड करना है, प्लस an क्या है, an से मुराद क्या है a8, तो a8 क्या है 4000। ये अब देखें जरा S8 क्या था 60000, ये इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया 4, तो यहां पे आ गया 4 into a1 प्लस 4000, ये आ गया। ठीक, अब देखिए बेटा 4 को हम लेते जाके डिवाइड कर देना तो क्या आ जाएगा 60000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4000। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा 15000 आ गया। ओके तो ये आ गया 15000, 4000 ले लें माइनस 4000, तो ये क्या आ गया a1 की वैल्यू, तो a1 क्या आ गया हमारे पास 11000। मतलब a1 को जो पहले नंबर पे टीम आएगी फर्स्ट पोजीशन पे उसको हम कितने पैसे देंगे 11000। ठीक है बच्चों। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, the sum of interior angle of polygons having sides 3, 4, 5 etc। मतलब 3, 4, 5 साइडेड पॉलीगॉन है, ये चलती जा रही है हमारे पास। तो कहते हैं कि ये सारा जो इनका सम निकलेगा ना 3 साइडेड 4 साइडेड 5 साइडेड पॉलीगॉन का जो एंगल्स का सम निकलेगा वो किसमें होगा R in AP। जो एंगल्स का सम निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं, वो किसमें होगा AP में होगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। 16 साइडेड पॉलीगॉन का सम हमने फाइंड करना है। देखो बेटा यहां पे सबसे पहले तो लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन, क्या हो जाएगा पाई। 3 साइड वाली फिगर जो होती है उसका जो एंगल का सम होता है, जैसे ट्रायंगल उसके एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इसी तरह सम ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन इज 2 पाई। जैसे पैरेललोग्राम स्क्वायर क्वाड्रेट उनका एंगल क्या होता है 2 पाई। इसी तरह सम ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन पेंटागन की जैसे हम बात करते हैं उसका एंगल क्या होता है 3 पाई अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, मतलब 6 साइडेड का क्या होगा 4 पाई फिर 5th पाई अप टू सो ऑन। सो क्या कहा था पाई 2 पाई 3 पाई अप टू सो ऑन R in AP। क्या कहा था उसने 3 साइड वाली क्लोज फिगर का मतलब पॉलीगॉन का, 4 साइड वाली पॉलीगॉन का, 5th साइड वाली अप टू सो ऑन, इन सब का जो एंगल्स का सम निकलेगा वो ये है। इसके एंगल्स का सम ये है, इसके एंगल्स का सम ये है, इसके एंगल्स का सम ये है। ये सारे के सारे किस में होंगे AP में होंगे। ठीक हो गया। अब क्या है कहता है 16 साइडेड पॉलीगॉन जो है 16 साइडेड जो पॉलीगॉन है उसका हमें क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना है।
बेटा यहां से देखें जरा एक चीज समझे, ये 3 साइड वाला है, ये 4 वाली है, ये 5 वाली है। हमने कहां तक जाना है? 16 साइड वाली पॉलीगॉन तक जाना है, ठीक है। अब जो मिस्टेक जहां पे होती है वो क्या है? बच्चे ये समझते हैं n16 है, n16 नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? बेटा हम 1 से थोड़ी ना स्टार्ट करें, क्या हम 1 से स्टार्ट करें? नहीं, तो हम किससे स्टार्ट करें? 3 से। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, काउंट कर करके कहां तक जाना है? 16 तक। तो आप देखेंगे ये 16 तक जो आपके पास n की वैल्यू आ रही होगी वो 14 होगी। a1 क्या है? a1 है पाई, d क्या है? 2 पाई माइनस पाई विच इज इक्वल टू पाई। n भी आ गया, ये भी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है? कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 16 वाली, वो किस नंबर पे है? 14 वाले नंबर पे है, तो a14। a14 का फॉर्मूला क्या होता है? a1 plus 14 minus 1 into d। तो a14 किसकी इक्वल आ गया? a1 क्या है? a1 है पाई प्लस 14 minus 1 13 और d क्या है? पाई। तो क्या आ जाएगा? 14 पाई a14। मतलब 16 साइडेड पॉलीगॉन के जो एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा? 14 पाई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट को बड़े तहम्मुल से सुनना है आपने, बड़े आराम सुकून से इसको समझना है, ठीक है। हम साथ साथ इसके डायग्राम बनाते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे। स्टेटमेंट सुन लें। कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस इज फिल्ड बाय प्लेसिंग 8 बॉल्स इन फर्स्ट रो। एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी बेस जो है, ये बेस, इसको यहां से मतलब फिल करना स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम फिल करना स्टार्ट करते हैं बेस से। किससे फिल किससे करना है? 8 बॉल से। 4 5 6 7 8। बेटा दोबारा सुन लें, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम फिल करना स्टार्ट करें बेस से, और किससे फिल करना है कि उसकी बेस पे कितने बॉल्स आए? 8 बॉल्स आए। अब बेटा जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट रो होगी ना, फिर उसके बाद फिर क्या कहता है? 7 बॉल्स इन द सेकंड रो। जो सेकंड रो है उसमें कितनी बॉल्स हमारे पास आनी चाहिए? 7। या इसी तरह क्या कहता है? 7 ball in second row and so on with 1 ball in the last row। इसको प्रोसेस को इसी तरह चलाते रहें। 7 आ गया, 6 5 4 3 2, इस तरह चलाते रहें कि ऊपर वाला जो हमारे पास बॉल है वो क्या आ जाए? 1 आ जाए, ठीक है। पहले तो यहां तक देखते हैं, समझे जरा। बॉल्स इन फर्स्ट ट्रायंगल, ये फर्स्ट लेयर लिखे, ठीक है। लेयर क्यों लिखा मैंने, मैं अभी आपको बताता हूं। बताएगा कितनी, सबसे लास्ट में कितनी थी? 8 बॉल्स थी, फिर 7 6 5 4 3 2 और 1। तो आप जब इनको ऐड करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट आगे क्या है। आफ्टर दिस बेस लेयर, मतलब ये जो ट्रायंगल की लेयर है, ट्रायंगल की जो लेयर है ये बेस पे है, ठीक है। मतलब आप यहां से ये समझें, हमारे पास ना ट्रायंगल्स की लेयर्स हैं। लेयर्स का पता है ना आपको, लेयर्स हमारे पास पड़ी हुई। तो ये सबसे नीचे जो ट्रायंगल आ रही है वो है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल्स की लेयर्स पड़ी हैं, सबसे नीचे वाली ट्रायंगल ये थी। अब आगे देखें जरा, कहता है आफ्टर दिस बेस लेयर, इस लेयर के बाद सेकंड लेयर जो है, ट्रायंगल की जो सेकंड लेयर है, इज फॉर्म्ड बाय, वो बनेगी कैसे? प्लेसिंग 7 बॉल इन फर्स्ट रो। बनाने का तरीका वही है, इसके बाद वाली जो बनेगी, ठीक है, उसमें 7 बॉल्स हैं फर्स्ट रो में। मतलब फिर उसे लास्ट से ही करना है। मतलब ये है, कहा ये जा रहा है जो लास्ट रो है उसमें कितनी बॉल्स हैं? 7। तो A5 A1 में क्या है? फर्स्ट यहां से हमने स्टार्ट करना है, कितनी बॉल्स है? 7। फिर कितनी आएंगी? 6 5 4 3 2 और 1। तो यहां पे क्या लिखूं? ये बॉल्स इन सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर में जो बॉल आएंगी वो क्या आएंगी? 7 6 5 4 3 2 और 1। तो बेटा ये आ गया 28। ओके, अब देखें ये सेकंड लेयर थी। फिर क्या कहता है?
after this base layer, second layer is formed by 7 balls in first row, 6 balls in second row and so on with 1 ball in the last row. मतलब इसको करते जाना तब तक जब तक ऊपर 1 बॉल नहीं आती। ओके ओके, कंटिन्यूस दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या करें, कंटिन्यू करें, ठीक है। मतलब इसके बाद जो हम ट्रायंगल की लेयर बनेगी उसमें वो किस तरह से बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, इसमें 7 बॉल्स थी उसमें 6 बॉल्स आ जाएंगी। ओके, यहां पे क्या लिखूं, बॉल्स इन थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में जो बॉल बनेगी वो कैसे बनेगी, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है बेटा। आप इनको ऐड कर ले, यहां से 10 आ जाएगा तो ये भी, ये आ गया 21। अब ये तो थर्ड लेयर बता दी, बताएं फोर्थ लेयर में कैसे स्टार्ट करेंगे, जल्दी से। अब तो आपको पता लग गया, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 और 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ गया 15। फिर बेटा फिफ्थ लेयर कैसे बनेगी, जो फिफ्थ लेयर होगी वो 4 3 2 और 1। तो आप जब इसको देखें ये हमारे पास आ गया 10। तो मुझे बताएं 6 लेयर कैसे बनेगी, जो 6 लेयर हमने बनानी है वो 3 2 और 1 से, उसमें कितने 6। जो 7th लेयर बनेगी हमारे पास, जो 7th लेयर बनेगी वो क्या बनेगी, 2 + 1 वो क्या आ गया 3। और जो 8th लेयर बनेगी, 8th लेयर जो हमारे पास बनेगी वो क्या होगी, उसमें 1 बॉल की होगी, तो वो टोटल कितनी होगी 1। ये हमने लेयर्स जो है वो बनाई है ट्रायंगल्स की, ये आ गई। मतलब इस तरह सॉल्व कर लिया लेयर्स को। एक जो सबसे ऊपर वाली ट्रायंगल होगी उसमें सिर्फ कितने बॉल होंगे, एक। उससे ऊपर वाले में 2 रोज बनेगी, एक में 2 बॉल होंगे और एक में 1, फिर 3 2 1 इस तरह से चलता जाएगा। अब देखें जरा क्या कहते हैं, उसने कहा था कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस चला दिया। A pyramid of balls is formed with 1 ball on top। मतलब ये जो शेप्स बनती है ना, ये हमारे पास कहता है कि हम पिरामिड को सॉल्व करें। पिरामिड क्या होता है, आपको याद होगा, आप लोगों ने वो देखा होगा जिसको हम एहराम मिस्र बोलते हैं। एहराम मिस्र वो जो हमारे पास ट्रायंगल की तरह शेप है, जो हमारे पास अजूबे में शामिल होती है दुनिया के, तो उसको हम बोलते हैं, वो पिरामिड्स की शेप होती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा क्या कहता है, इसको इस तरह से आपने सॉल्व करना है कि जो सबसे ऊपर ट्रायंगल है उसमें 1 बॉल आ जाए। तो हमने उसी तरह से सॉल्व किया, सबसे ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल की जो लेयर है उसमें 1 बॉल आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द पिरामिड। तो ये जो ट्रायंगल्स मिलके पिरामिड बना रही हैं, हमने ये बताना है इनमें टोटल बॉल्स कितने हैं। पहली में इतने हैं, दूसरी में इतने हैं, तीसरी में इतने, टोटल बॉल बताने हैं। क्या करेंगे, इन सबका सम फाइंड कर लेंगे। तो सम लेते हैं, टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स बताने के लिए हमने क्या करना है, 36 में ऐड कर देना है 28, फिर 21, फिर 15, फिर 10 और फिर 6 3 और 1। इन सबको जब ऐड करेंगे 120 बॉल्स हमारे पास आ जाएंगे आंसर। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टोटल बॉल्स आ चुकी हैं 120। तो ये 6.5 हमने कंप्लीट कर ली है। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, तो कोशिश यही मैंने की है कि हर एक चीज आपको इसमें क्लियर करवाऊं। तो अपना बेटा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।